तू मेरा कोई नहीं है, तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। चला जा यहां से। तुमको चिराग में, तुम चिराग से बाहर निकल आए भाई। क्या मेरी बेगुनाही के सबूत के साथ छेड़खानी करने वाले तुम ही थे? इतनी होशियारी और इतनी सफाई से इतना बड़ा काम कर देने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता। नहीं, मैं चिराग के बाहर, तू कब्र के बाहर। लेकिन एक दिक्कत है, हम दोनों एक साथ बाहर नहीं रह सकते। किसी एक को तो अंदर जाना होगा और मुझे वापस भेज पाना तेरे बस की बात नहीं। तुमसे क्या चाहते हो जिनू? मेरे पास अब किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो गया। सब खत्म नहीं हुआ, सब खत्म होगा जब मैं करूं। पहले मेरे आका ने अलादीन को खत्म किया और अब उनका ये जिन अलादीन की रूह को खत्म करेगा। प्यार जहर है, जिन कहर है। कोई वहम या कोई ख्वाब नहीं था, मैंने वाकई में जीनू को देखा था। मुझे तो लगता है उस कमीने जफर ने जीनू को कभी चिराग में कैद किया ही नहीं था। ये सारी सफर की चाल थी, हम सबको और आका को धोखा देने के लिए। कि वो पहले से ही जानता था कि इस खेल को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ जिनू। अगर ये सब चिराग के जिन ने किया है तो वो जरूर उसके पीछे गया होगा। मेरा लाडला खतरे में और गम में भी। खेल खत्म हो गया। अम्मी ने भी आका का साथ छोड़ दिया है और हम भी उसके पास नहीं है। वो अकेले जिनों का सामना नहीं कर पाएंगे, हमें उन्हें ढूंढना होगा। मेरा लाडला मजबूती की चट्टान है, कोई रेत का घर नहीं। उसे मुसीबत की आंधी तो क्या तूफान भी नहीं हिला सकता। उसे कुछ नहीं होगा। अलादीन है गद्दार, बगदाद का बच्चा बोला। आज तुझे जला के राख कर देगा मेरे आग का गोला।
जाने कहाँ चले गए आका। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं किस हाल में होंगे। मेरी ये जादुई आग तुझे राख बना देगी और तेरी ये राख इस रेगिस्तान में मिल जाएगी। तू मौत से, किस्मत से तो लड़ सकता है, लेकिन मुझसे नहीं लड़ पाया। इंसान मरने के बाद वापस आते होंगे, लेकिन रूहें नहीं। अलविदा अलादीन। अब ना ही कोई ये नाम सुनेगा और ना ही याद रखेगा। जिन्हों के सामने घास देता, उसे पता चल जाता कि मैं जिंदा हूं। कोशिश करना बनने का फर्ज है और कामयाब करना तेरी मर्जी। मैं अम्मी को सच बताए बिना नहीं मर सकता। अम्मी, मदद। काली, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकती। ये आग तुम्हें जला के राख कर देगी। जाओ, ताकि मदद लेकर आओ। आका, भाईजान कहाँ हैं आप? लगता है काली ने आका को ढूंढ लिया। पर कालीन इतना जल्दी गायब कैसे हो गया? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि अब कालीन को ढूंढने का बस एक ही रास्ता है। हमारे आका को हमसे सकता नहीं है कोई छीन। बना दे दूरबीन। अल्लाह, क्या हुआ? हमारा शक सही निकला। आका बहुत बड़ी मुसीबत में है और हमसे बहुत दूर। आओ। जो नहीं दिख रहा है ओ बंदे, वो भी तुझे दिख जाएगा। मुझे अपनी मौत का अफसोस नहीं होगा। अफसोस होगा तो इस बात का कि मेरी अम्मी का सर हमेशा के लिए झुक जाएगा और ये मैं होने नहीं दूंगा। आज तक मैंने अम्मी के लिए इम्तिहान दी, पर आज तुझे इम्तिहान देना होगा। ले जाएगा वो ही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए
अम्मी के पांव तले जन्नत है तो उसका सर कभी नहीं झुकने देगा। खुद जो तू ना ढूंढ पाया वो रही में तो रहम कर, खुदा है तो करिश्मा दिखा। तुझे मिल जाएगा, आजमा रहा है जो तुझे हो, वही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई, घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। हाँ भाई, मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो। एक बरस पहले किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन आज तुम्हारा भाई गुलबदन तुम्हारा साथ देगा। शुक्रिया मेरे भाई। चारों तरफ रेगिस्तान है। कुछ नहीं होने दूंगा भाई, मेरे भाई, कुछ नहीं होने दूंगा। इतने वक्त के बाद तो तुम मुझे मिले हो। मेरी गैर मौजूदगी में अम्मी का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुल्लू। तू ना होता तो पता नहीं वो क्या करती। वो अलादीन की अम्मी है, कमजोरी उन्हें देखकर खुद कमजोर पड़ जाती है। भाई मुझे माफ कर दे, मैं जफर के खेल और उसकी साजिशों को समझ नहीं पाया, अनजान था और अनजाने में मैंने उसका साथ दिया। मैं जानता हूँ मेरे भाई, तू बुद्धू हो सकता है, उल्लू हो सकता है, लेकिन कमीना नहीं हो सकता। उल्लू, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है। नहीं नहीं भाई, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तू अम्मी के साथ रहना, उनका ख्याल रखना भाई। ध्यान रखना गुल्लू। आज तक जो मांगा खुद के लिए मांगा, अपने लिए मांगा, लेकिन आज अपनी चाची जान के लिए मांगता हूँ। उनके बेटे अलादीन को बचा ले, बचा ले। भाई मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सका। भाई
आज अपनी आंखों से सच देखने के बाद लगता है जो तेरे साथ हुआ वो कम हुआ। तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। आज से तू मेरी शान मेरा बेटा मर गया। शहजादी, खाना ठंडा हो रहा है। खाला, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आप रोज की तरह काम में लगी हुई हैं। आज एक गुनहगार का गुनाह साबित हुआ है शहजादी, और कुछ नहीं। वैसे भी मैं आपके लिए आखिरी बार कुछ करने का मौका कैसे जाने दें। आखिरी बार? जी शहजादी, मैं ये महल छोड़कर जा रही हूँ। ये कैसे हुआ? गुल्लू, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। मुझे फौरन भाई मेरे भाई अलादीन को यहाँ से निकालना होगा। पर कैसे? मैं क्या करूं? क्या करूं? गुल्लू, या मौला हिम्मत दे। भाई 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 मेरे भाई मेरे भाई 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 आंखें खोलो भाई 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 तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भाई भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। भाई 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 ये काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? हाँ, मेरा भाई अलादीन। भाई 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 मेरे भाई मेरे भाई 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 आंखें खोलो भाई 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 तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भाई भाई
भाई भाई आका 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 ठीक है आका ठीक है ठीक है आका। शुक्र है तुम लोग आ गए। देखो आका को। आका आका ये आका आका क्या है? ये आका आका तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग तो अली के भाई बहन और नौकर हो ना? हाँ आका 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 ओए अम्मी! ये क्या? ये क्या? मतलब लोगों के जूते चप्पल चोरी होते हैं, तुम लोगों के तो ओए अम्मी! पाँव चोरी हो गए। ये कैसे हो सकता है? या खुदा, हाँ? इस मछली की शक्ल अली की बहन जैसी क्यों लग रही है? बोला कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, ये तो हकीकत है। पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ आए कैसे? मैं वो अम्मी का ध्यान रखना गुल्लू। तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे पाँव कहाँ है? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा गुल्लू। पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ, पर कैसे? जैसे तुम आए थे वैसे ऊपर जाओगे। ये जादुई मरहम गुल्लू और आका के छोटे मोटे जख्म भर देगा। शुरुआती इलाज तो चचा ने कर दिया है, पर इन्हें पूरी तरह से सही बुलबुल चाचा की दवाई ही कर सकती है। तुम तीनों जिन हो, तीनों के तीनों। या खुदा, जिनको मैंने इंसान समझा वो इंसान नहीं जिन निकले। एक बात बता छोटे, तुम सचमुच के जिन हो? जैसे कहानियों में होते हैं वैसे वाले? नहीं, जैसे असली जिंदगी में होते हैं वैसे वाले जिन। दोबारा बोल। जैसे असली जिंदगी में होते हैं वैसे वाले जिन। तुम शक्ल से बच्चे और आवाज से मेरे चप्पल चोर अब्बू के नानू के खालू जितनी उम्र के बुजुर्ग लग रहे हो। या खुदा, मुझे लगता है कि मेरे कान खराब हो गए हैं या फिर मेरा दिमाग ही खराब हो रहा है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या तुम तीनों से मुझे डरना चाहिए? देखो, दिमाग तो कह रहा है हाँ, पर दिल कह रहा है ना। तुम तीनों क्या कहते हो? सच कि हम तीनों इनकी टोली है, कि हमारे लिए इनसे बढ़कर इस पूरी कायनात में कुछ नहीं है। ये नहीं तो हम तीनों नहीं, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो सब तो ठीक है, पर वो तुम्हारे अली साहब, उनका क्या होगा? तुम तीनों मुस्कुरा कर रहे हो? क्योंकि हमें मुस्कुराने का 1500 साल का तजुर्बा है। बाकी तुम अपने छोटे से दिमाग से धीरे धीरे सोच लेना, सब समझ आ जाएगा।
भाई मेरा भाई अलादीन। इसका मतलब भाई मेरा भाई अलादीन ही तुम्हारे अली साहब है। वाह 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 वाह, जल्दी समझ आ गया। बहुत जल्दी समझ आ गया, बहुत जल्दी समझ आ गया। उल्लू मेरा मतलब गुल्लू। सुबह भी होने वाली है। महल में हमारी गैर हाजिरी की वजह से किसी को भी हम पर शक हो सकता है। हाँ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर कैसे? तुम तीनों के तो पाँव ही नहीं है। हा? बिना पाँव के कैसे चल के जाओगे? मेरा मतलब है कि देखो ना भाई मेरे भाई की हालत कैसी है। ऐसे में इन्हें हम महल कैसे लेके जाएंगे? आका भाई 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 कालीन पर। हाँ? कालीन? आज एक गुनाहगार का गुनाह साबित हुआ है शहजादी, और कुछ नहीं। वैसे भी मैं आपके लिए आखिरी बार कुछ करने का मौका कैसे जाने देती। आखिरी बार? जी शहजादी, मैं ये महल छोड़कर जा रही हूँ। आज सबके सामने साबित हो गया है कि मेरा बेटा ही बादशाह सलामत का कातिल था, और बादशाह सलामत के कातिल की अम्मी के नसीब में शहजादी की खातिर करना नहीं हो सकता, सिर्फ लानत होती। नहीं खाला, किसी और की गलती की सजा हम आपको लेने नहीं देंगे। आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हैं खाला। और क्या आपके दिल को वाकई लगता है कि अलादीन अब्बू का? मेरा दिल आज तक यही कहता रहा शहजादी कि मेरा अलादीन किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता, पर आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाद मेरा दिल सहम गया है, चुप हो गया। अब वो कुछ नहीं कहता, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अपने बेटे की मोहब्बत में ये माँ अंधी हो गई थी, पर अब मुझे सब दिखाई दे रहा है। सच सबके सामने आ गया है शहजादी, आपके सामने, मेरे सामने, और मैं अपने आप से अब और झूठ नहीं बोल सकती। मैं चलती हूँ शहजादी। खाला, बेटे की मोहब्बत में खाला सच से दूर हो गई, तो क्या बेटी भी अपने अब्बू की मोहब्बत में सच से दूर हो गई? जो आप लोगों ने देखा वो सच नहीं था। पिछली बार की तरह फिर से आप लोगों को अंधेरे में रखने की चालबाजी की जा रही है। मैं सच कह रहा हूँ। क्या इस पूरे किस्से में ऐसा कोई राज है जो अब भी हमसे छुपा हुआ है? अब्बू को अम्मी के सामने लट्टू की तरह घुमा दे। या अल्लाह मुझे बचा ले। गुल्लू, तुम आंखें खोल सकते हो, सब ठीक है। अच्छा,
आज तुमने हमारे आका की जान बचाकर हम तीनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है गुल्लू। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। उस बुराई की जादुई आग जिसमें आज कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी भलाई, सच्चाई और मासूमियत की वजह से बुझ गई। उस आग को किसी और ने नहीं, तुमने बुझाया है गुलबदन। सच गुल्लू, आज तक हम सिर्फ आका की टोली थे, पर आज से तुम्हारी भी है। मेरा बाप कमीना, मेरी बीवी भोली, मिल गई मुझे दुनिया की सबसे अच्छी टोली। मेरे पास टोली है और अब भाई मेरा भाई भी। हार नहीं मानूंगा, उस जफर को हराऊंगा। एक बात कहूं, आज तक जब सबको सर्दी में ठंड लगती थी, मुझे डर लगता था। सुबह उठकर सबको भूख लगती थी, मुझे डर ही लगता था। खुशियों के मौके पर जब सब लोग एक दूसरे के गले लगते थे, मुझे सिर्फ डर ही लगता था। लेकिन आज पहली बार मुझे किसी भी बात से डर नहीं लग रहा। भाई मेरे भाई, पिछले 1 बरस में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे बताओगे? या अल्लाह, आपने कमरे को तो पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया। शहजादी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप ये क्या ढूंढ रही है? मैं नहीं पता पिद्दी। आप ठीक तो हैं? नहीं, और कल रात जो हुआ वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था। मतलब पिद्दी, अलादीन की रूह ने हमसे कहा था कि उसने अब्बू को मुच्छड़ के हुल्ले से बाहर आते हुए यानी मुच्छड़ की नकली दाढ़ी निकालते हुए देखा था, जिसके बाद उनकी बातचीत हुई थी। लेकिन जो हमने कल रात देखा वो तो बिल्कुल ही अलग था पित्ती। हमने अब्बू को मुच्छड़ के हुल्ले में देखा तक नहीं, और अब्बू की चाल ढाल, आवाज सब मुच्छड़ जैसी लग रही थी। क्या? हाँ पिद्दी, और अलादीन ने हमें बताया था कि उसे बाद में जाके पता चला कि अब्बू पे तो मुच्छड़ के जिन ने काबू किया हुआ था। तभी तो जिस तरीके से वो अलादीन पर हमला कर रहे थे, जिस तरीके से वो हंस रहे थे, जिस तरीके से वो अलादीन से बात कर रहे थे, सब बहुत अजीब था। नहीं, अब्बू ऐसा कर ही नहीं सकते हैं पिद्दी। कल रात हमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं था। तो फिर सच क्या है? पता नहीं पिद्दी, पर हम पता जल्द ही लगाएंगे। कल रात से अली साहब बड़े गुमसुम लग रहे हैं। उसके बाद ना वो मिले हैं और ना उनके घर वाले। हमें जाकर उनसे मिलना चाहिए। क्या? जफर ही मुच्छड़ है और बादशाह सलामत का कत्ल जफर ने किया है? आका, हम महल पहुंचने वाले हैं।
साहब, उल्लू परेशान हो रहा होगा। हम उसके पास जाकर उसको सब बता के आका के लिए मरहम लेके जल्द से जल्द वापस आते हैं। ये कहाँ गया? आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अच्छा, अली साहब, अली साहब, क्या सोए पड़े हैं? अली साहब, अरे अब उठिए भी अली साहब, उठिए भी अली साहब। अली साहब, अरे अब उठिए भी अली साहब, उठिए भी अली साहब। बखूब बखूब, आपके शौक भी हमारी तरह हैं। हम भी जूता पहन कर सुनते लेकिन कमीज उतारते नहीं। अंगूठी छाप? मुझे क्या पता था कि कमीना जफर रजाई छीन लेगा। तुम्हारी तरह मैं भी जिन हूँ, थक गया हूँ। अब थकावट में जैसा वह बना सकता था बना दिया। ये क्या? भाई मेरा भाई वहां भी और भाई मेरा भाई यहाँ भी। या अल्लाह, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। वजीर आला, सच तो ये है कि मैं अभी सोया ही नहीं। अंगूठी छाप? क्या बोले जा रहा है ये? जी? क्योंकि मैं अपने यार की जीत की जश्न की तैयारी कर रहा था। बेहतरीन, हम जीत गए दोस्त, हम जीत गए। गले लग जाओ इसी। वो क्या है ना वजीर आला, मैं 2 दिन से नहाया नहीं। लेकिन फिर भी आप गले लगना चाहते हैं तो आइए। हाँ ना, हाँ, नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया। लेकिन हाँ, अब मैं आपकी जीत की खुशी में नहाऊंगा। और वज़ीर आला, आपको मैं क्या बताऊं कि आपके लिए मैंने कितनी बेहतरीन तैयारी की है जश्न की। आप जानते नहीं हैं वज़ीर आला, आपके जश्न के लिए हमने शायर तुर्की से नाचने वाले फारस से मंगवाए और जादूगर खास मिस्र से बुलवाए। और बताइए हमें, और बताइए क्या तैयारियां की आपने? अरे वज़ीर आला, सब अभी बता देंगे। तो फिर जश्न में क्या देखेंगे? आप हमारे सच्चे दोस्त हैं अली साहब। चलिए हम जश्न के लिए तैयार होकर आते हैं, आप भी तैयार हो जाइए। जी जी बिल्कुल। नहाकर भाई मेरे भाई, अभी तबीयत कैसी है? दर्द तो नहीं हो रहा? आका, आप लेटे रहिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है।
मुझे आराम की जरूरत नहीं, सफर को सबक सिखाने की जरूरत है। आज रात अलादीन की रूह सफर से मिलेगी। आज रात? इस हालत में? कैसे? कोई गड़बड़ हो गई तो? जितनी गड़बड़ होनी थी हो चुकी। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, तो फिर घबराना किस बात का? आज रात अलादीन की रूह सफर से मिलेगी। शहजादी आप? माफी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है शहजादी कि मुझे पता चल गया कि आप हैं। शहजादी ये सब क्या कर रही है आप? सच को पाने की सच्ची कोशिश। नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर कोई भी इंसान अपनी पहचान छुपा सकता है और उसको पहचानने में मुश्किल हो सकती है, जैसे कि तुम्हें हुई। लेकिन नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर एक इंसान अपनी पहचान तो छुपा सकता है पिद्दी, लेकिन अपनी आंखें नहीं। मतलब ये पिद्दी, अगर तुम ये नकली दाढ़ी मूंछ और बाल को ना देख के आंखों में देखती तो तुम हमें पहचान जाती, है ना? हाँ, तो हमने जब मुच्छर से मुलाकात की थी पिद्दी, तब हमने उसकी आंखों में देखा था। उन आंखों में हमें सिर्फ झूठ और कमीनापन नजर आया। वो आंखें एक शैतान की आंखें थी, हमारे अब्बू की नहीं। मतलब शहजादी, असली मुच्छड़ हमारे अब्बू नहीं बल्कि कोई और है। शहजादी गुस्ताखी माफ, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? आपको पता है बादशाह सलामत के जाने के बाद मुच्छड़ की कोई खबर ही नहीं है। क्या ये कोई इत्तेफाक हो सकता है? इत्तेफाक नहीं पिद्दी, साजिश पर किसकी? उसी इंसान की जिसने हमारे अब्बू और अलादीन को फंसाया। उसने अलादीन को यकीन दिलाया पिद्दी कि हमारे अब्बू मुच्छड़ थे, ताकि असली मुच्छड़ पे किसी को शक ना हो, और उसके साथ साथ मुच्छड़ का भी किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन वो आज भी हमारे साथ ही है पिद्दी, हमारे बीच। उसे लग रहा होगा कि बगदाद उसे भूल चुका है, लेकिन हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, उसे और उसकी आंखों को। वो जल्द ही हमारी गिरफ्त में होगा। अब ज्यादा देर तक उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देने वाली। मुल्क हमारा, शहजादी भी हमारी, वक्त भी हमारा, हर एक बाजी भी हमारी। अब बहुत जल्द तुम
तुम्हें भी हमारा होना होगा, हैं? समझ गए? बहुत जल्द तुम्हें भी हमारा होना होगा। सलाम आका। आका मुबारक हो, आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आज हमेशा हमेशा के लिए हट गया। अगर जिंदगी एक शतरंज की बाजी है तो उसमें तुम वजीर आला के वजीर हो। हमारे जिगर के छल्ले इस पूरे सफर में तुमने हमारा बखूबी साथ निभाया। शुक्रिया आका, लेकिन आपने खेल कुछ ऐसा जमाया था कि बस बड़ी आसानी से वो 2 कौड़ी का अलादीन रफा दफा हो गया। मजा आ गया। मजा तो आना ही था, क्योंकि हमें इस बात का इल्म पहले ही हो गया था कि अलादीन को हराने के लिए हमें हमारे उस हथियार का इस्तेमाल करना होगा जो उसके पास है ही नहीं। आपका मतलब मेरा जादू? नहीं, मतलब हमारा कमीनापन। हमें यकीन था कि वो खबीस अलादीन की रूह हम पर कड़ी नजरें रखी हुई है, इसलिए अब एक तरीका बचा हमारे पास, दुश्मन को इस बात का यकीन दिलाना कि उसी की जीत हो रही है। और वो मुमकिन तब था जब हम अलादीन को इस बात का यकीन दिलाते कि तुम हमारे साथ नहीं हो। अरे दुश्मनों को क्या आका, मुझे भी लगा था कि आप मुझसे नाराज हो गए और मुझे सजा देना चाहते हैं। अच्छा, इसलिए सिर्फ उसे धोखा देने के खातिर हमने उसे यकीन दिलाया कि तुम जादुई चिराग में वापस जा चुके हो। उसके बाद हमने वही किया जो वो चाहता था। हमने उसके सामने अपना हर एक गुनाह कबूल किया। तुम्हारे अब्बू यानी उमर को हमने मारा, बादशाह सलामत का कत्ल भी हमने किया, और उसके एवज में तुम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें जिंदा भी हमने चुनवाया, ताकि उसे इस बात का यकीन हो जाए कि जीत उसी की होने वाली है और पक्की होने वाली है। फिर से हमने वही किया जो वो चाहता था, लेकिन इस मर्तबा मिर्च मसाला लगाकर। फिर हमने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया, खबरदार कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। हमने आग लगाई, पर उतनी ही जितनी वो बुझा सके, ताकि उसकी हिम्मत और बढ़े, उसका जीत का इरादा और पुख्ता हो। वही हुआ। फिर उसने वही किया जिसकी हमें उम्मीद थी। उसने अपना सच कहने के लिए पूरे बगदाद को बुला लिया। वो आस्तीन का सांप, इंसान की शक्ल में शैतान, असली गुनहगार इस वक्त हमारे बीच ही मौजूद है। आज की रात होगी इंसाफ की रात। वो क्या करने वाला है हम कसम खुदा की नहीं जानते थे, पर इतना जानते थे कि वो
जो कुछ भी करेगा हम उसे वो करने नहीं देंगे। इसलिए हमने तुम्हें सही वक्त पर चिराग से बाहर निकाला। हमने तुम्हें हुक्म दिया कि आवाम तक वही सच पहुंचना चाहिए जितना हम चाहते हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये बादशाह सलामत का असली कातिल। सबूत दिखाने के बाद हमारे मुल्क का हर एक शख्स नफरत कर बैठेगा, यहां तक कि उसकी अम्मी भी। इंसान तो क्या, रूहें भी हमारे सामने पानी भरती हैं। पानी मिलेगा? पानी। खांसी का सबसे बेहतरीन इलाज अदरक और शहद, लीजिए। जी शुक्रिया। आज वो नजर नहीं आ रही जो आपके साथ खाना पकाती थी। रुखसार, वो कहाँ है? कल जो हुआ उसके बाद रुखसार ने महल में रहना ठीक नहीं समझा, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। बेचारी को यकीन था कि उसका बेटा बेकसूर था और यकीन था कि एक ना एक दिन सभी लोग मान जाएंगे। उसके जीने का सहारा और उसकी सबसे बड़ी ताकत दोनों ही कल छीन ली गई। पता नहीं अब वो कैसे जी पाएगी। तेरे गुनाहों की फहरिस्त में एक और गुनाह जुड़ गया जफर। मैं सबका बदला लूंगा। तेरा काम तमाम। और बाकी का सारा काम मैंने संभाल लिया। लोग मर के वापस आ सकते हैं, लेकिन मेरे तिलिस्मी आग जल के वापस नहीं आ सकते। ऐसा तिलिस्मी? कौन सी आग की बात कर रहे हो? हाँ, फिक्र ना करें आका। मैंने उस अलादीन के भूत को ऐसा जलाया है कि अब तक तो वो राख बन गया होगा और रेगिस्तान की रेत में मिल गया होगा। बेवकूफ, हमने तुमसे कहा था कि उसे किसी ऐसी जगह पर दफन कराओ, ऐसी जगह पर कैद कराओ कि वो वहां से लौटने की सोचे तक नहीं। कहा था कि नहीं? हाँ, तो मैंने भी वही किया। अरे उसका नामो निशान मिट गया है। अब वो राख बन गया है आका। और राख क्या करेगा? इधर उधर उड़ेगा। हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे 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 आका, आप अपना सर क्यों पीट रहे हैं? आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि अलादीन की रूह को कैद कर लेना और ऐसा कैद करना कि वो आजाद ना हो पाए। मैंने भी वही किया। आग के दरिया में कैद कर दिया। अब वो आजाद नहीं हो पाएगा। अब उसे राख बनाना है कि नहीं बनाना है, ये आपने मुझसे नहीं कहा था। अच्छा, तो गलती हमारी है? बेशक आप ही की गलती है। तुम्हारी खैरियती के लिए हम दुआ करते हैं कि आइंदा कभी आगे चल के कोई गड़बड़ हो तो हमारी वजह से हो। तुम जानते हो ना, हमने अलादीन की रूह के आगे सब कुछ सच उगल दिया था। क्या तुमने पता किया कि वो सच अब तक उसके पास कैसे था? वो इतने सारे लोगों को एक साथ एक पर्दे पर सारी सच्चाई कैसे बता रहा? ये सारी मालूमात है तुम्हें? है? ये सब आपने मुझसे कब कहा था? आपने मुझसे कहा था कि अलादीन जो कुछ दिखाए वो मैं आपके हिसाब से तब्दील कर दूं, बदल दूं। मैंने वही किया। आका, आप हुक्म ठीक से दिया करिए। कमाल है, मैंने सब कुछ तो किया। आका के एक एक हुक्म की तामील की, फिर भी गुस्सा के चले गए। इतना कुछ सुना दिया। चिनीमिनी, आका हमारी बात नहीं मान रहे, तुम तो मान लो। हाँ जिनीमिनी, आका ने तो फैसला कर लिया है कि वो आज रात अलादीन की रूह के हुलिये में उस जफर से मिलने जाएंगे।
अगर वहां वो चलता फिरता कद्दू भी उन्हें, मेरा मतलब जिनू भी उन्हें मिल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए तुम उस हट्टे कट्टे कद्दू, मेरा मतलब तुम्हारे प्यारे जिनू को अपनी मीठी मीठी बातों में थोड़ी देर के लिए लगा लेना। यानी उसके जज्बातों के साथ खेलना, उसके भोलेपन का फायदा उठाना, उसका दिल तोड़ लेना, है ना जिन चान चंगी सी? नहीं जिनी मिनी। तो फिर ठीक है, किस्मत ने बड़ा चुनकर हमें दुनिया का सबसे ताकतवर और दुनिया का सबसे बेवकूफ जिन दिया है। हम जितनी शिद्दत से, जितने जुनून के साथ नए मंसूबे तैयार करते हैं, वो उतने ही जोश के साथ सारे मंसूबों पर पानी फेर देता है। अरबाज! कमरे में बहुत बड़ा सा आईना हो तो इंसान की किस्मत भी उसी आईने की तरह चमक जाती है। सुना था किसी फकीर को कहते हुए किसी दौर में, हमारी किस्मत कब चमकेगी? अभी। अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम्हारे जिन ने मुझे जला के राख करके खाक में मिलाने की तो कोशिश पूरी की, पर इतनी सी बात नहीं समझ पाए। आग लगाने से शोले बुझते नहीं, भड़कते हैं। आका सवेरे से मुझसे नाराज है, मुझ पे भड़के हुए हैं। मुझसे एक बार भी बात तक नहीं की। ये नहीं कि आके मुझे मना लेते। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है वो मुझसे बात करे या ना करे। मैं बात कर लेता हूँ। बात तो सिर्फ बात करने की है ना। वो मेरे आका हैं, मैं उनका जिन, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। दरअसल हमारा अंदाजा सही निकला। हमारा जिन तुम्हें मारने में नाकामयाब रहा। सही कह रहे हैं। बहरहाल हमें एक बात समझाओ यार, बड़े बेशरम हो तुम। हमने तुम्हें हर मर्तबा हराया, फिर भी तुम अपना मुंह लेके आ जाते हो। अब तक समझे नहीं? गफ्फार नाम तो सुना होगा। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ तो तू भी मेरा कुछ नहीं सकता जफर, लेकिन तेरे पास मेरा जिनू है जिसे तूने अपने जैसा बना दिया कमीना। मगर इस वक्त वो यहां नहीं है। अब कौन बचाएगा? जुनैद जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तू ही मेरे जीने का सहारा जी। मेरा मतलब है सारा जी, आप यहाँ? जुनैद जी, वो सब छोड़िए ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ। आइए। तुम्हारे लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। ना तुम में दम है,
और ना तुम्हारी धमकियों में। मैं तुझे धमकी नहीं मोहलत दे रहा हूं। अच्छा, लेकिन अब वो मोहलत खत्म और अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। हमें पता था तुम आओगे, इसलिए आज हम पूरी तैयारी के साथ तुम्हारे सामने। चलो तुम्हें एक चीज दिखाते हैं, गजब की चीज। हाँ, इसे पहचानते हो? अम्मी का दुपट्टा। अच्छा, एक और चीज है। छुरी की तलवार। ये तेरे पास कैसे आई? आ गया, बस यूं समझिए आप। पते की बात तो ये है कि इन दोनों पर चिराग के जिन ने अपना जादू कर दिया है। कैसा जादू? जादू होता है। इसके अलावा भी एक तीसरी चीज है जो हमारे कब्जे में है। नमूना दिखाएं। अम्मी, एक और दिखाते हैं तुम्हें।